भगवान तू शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तत्वविद तू महाबाहु, तू का मतलब है किंतु। किंतु जो तत्वविद होता है वो गुण विभाग और कर्म विभाग को जानता है, और इस प्रकार से गुण ही गुणों में कार्य कर रहे हैं ऐसा मान करके वो लिप्त नहीं होता है। तो तू शब्द का जो प्रयोग हुआ है तो मैं थोड़ा पढ़ूंगा। श्री भगवान ने कहा में से इस श्लोक की व्याख्या। यहाँ पर भगवान ने तू शब्द का प्रयोग किया है। तू शब्द का अर्थ है किंतु। हम जानते हैं कि किंतु शब्द का प्रयोग उस समय किया जाता है जिस समय जो बात कही गई है उसके अतिरिक्त कुछ अन्य बात कहनी होती है। तो पिछले श्लोक में भगवान ने अज्ञानी के विषय में चर्चा की थी कि वो प्रकृति के गुणों के द्वारा होने वाले कर्मों के विषय में सोचता है कि वो स्वयं कर्म कर रहा है, और इस श्लोक में भगवान कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के विषय में चर्चा कर रहे हैं कि वह गुण तथा कर्म के विभाग के तत्व से गुण तथा कर्म के विभाग को होना चाहिए। को तत्व से जानने के कारण गुणों के द्वारा होने वाले कर्मों के विषय में ये नहीं सोचता है कि वो स्वयं इन कर्मों को कर रहा है। इसलिए यहाँ पर भगवान ने तू शब्द का प्रयोग किया है। तो तू शब्द जो है, तो पिछले श्लोक में भगवान ने विमूढ़ात्मा, अहंकार विमूढ़ात्मा, उसकी बात करी थी, और इस श्लोक में भगवान बात कर रहे हैं तत्वविद की बात कर रहे हैं। इसलिए तू शब्द का प्रयोग किया है कि दूसरी बात है ना। तो गुण कर्म विभाग, यो गुण विभाग और कर्म विभाग को जो तत्व से जानता है, तो फिर वो समझ लेता है कि मैं स्वयं नहीं कर्म कर रहा हूँ। तो पिछले श्लोक में वो विमूढ़ात्मा है, इसलिए अपने को सोचता है कि मैं कर्म कर रहा हूँ। लेकिन अब जो है वो तत्व को जब जानता है, गुण के अनुसार कर्म होते हैं, तो फिर जो कर्म हैं अगर गुणों के अनुसार हो रहे हैं तो फिर मैं कैसे कर्म कर रहा हूँ। फिर वो ये समझता है, निष्कर्ष निकालता है कि मैं कैसे कर्म कर रहा हूँ। अगर गुण ही जो है कार्य कर रहे हैं और गुणों के अनुसार कर्म हो रहे हैं, तो अगर सत्वगुण का जो है प्रभाव होता है तो सात्विक कर्म होते हैं, रजोगुण का प्रभाव होता है तो रजोगुणी कर्म होते हैं, तमोगुण का प्रभाव होता है तो तमोगुणी कर्म होते हैं, है ना। तो फिर मैं कैसे कर्म कर रहा हूँ, मैं कौन होता हूँ कर्म करने वाला। तो इस प्रकार से वो जो है समझता है, तो उससे क्या कहते हैं, गुणातीत। गुणानेतान अतीत त्रीन देहि देह समद्भवान। तो इन तीन गुणों से जो है वो क्या हो जाता है, अतीत हो जाता है। और गुणानेतान अतीत देहि देह समद्भवान, और यही जो है देह को उत्पन्न करते हैं। ये तीन गुण ही जो है देह को उत्पन्न करते हैं। अगर कोई व्यक्ति सतोगुण में शरीर छोड़ता है तो उसको फिर अगला शरीर मिलता है सतोगुण का। रजोगुण में अगर शरीर छोड़ता है तो उसको फिर रजोगुण का शरीर मिलता है, और तमोगुण में शरीर छोड़ता है तो तमोगुणी शरीर मिलता है। तो वास्तव में तीन गुण ही जो है शरीर को उत्पन्न करते हैं। तो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वान सज्जते। वो ये समझ लेता है कि गुण ही गुणों में कार्य कर रहे हैं। तो गुण और गुण का जो है कार्य गुणों में होता है। तो ये इसको समझना है कि गुणों का कार्य गुणों में होता है। क्योंकि जो माया देवी है उसके जो तीन गुण हैं या प्रकृति के तीन गुण हैं, तो ये तीनों गुण जो है एक दूसरे से क्या करते हैं, खींचातानी करते हैं। तीन गुण एक दूसरे से खींचातानी करते हैं, है ना। तो फिर भगवान बताते हैं रजस तमस चाभिभूय सत्वम भवति भारत। रजोगुण तमोगुण को कभी कभी जो है परास्त करके सतोगुण अपना जोर दिखाता है ना। तो जीवात्मा सतोगुण की तरफ जाता है ना। तो तीन गुण जो है एक रास्ता कसी कर रहे हैं,
जो जीवात्मा है एक प्रकार से जो है बंधा हुआ 3 गुणों से, तो अपनी अपनी दिशा में तीनों गुण खींच रहे हैं। अगर मान लीजिए 3 आपको जो है 3 रस्सियों से बांध दिया जाए, है ना, तो एक रस्सी है, एक व्यक्ति खींच रहा है, दूसरा व्यक्ति दूसरी रस्सी को खींच रहा है, तीसरा व्यक्ति तीसरी रस्सी को खींच रहा है, तो उस समय होगा क्या कि आप अगर जो है किसी रस्सी की दिशा में जा रहे हैं तो आप अपनी इच्छा से जा रहे हैं क्या, या अपने बल से जा रहे हैं? आपका बल तो है ही नहीं। आपको तो जिस रस्सी में ज़्यादा बल होगा उस दिशा में आप खींचे चले जाएंगे, है ना। तो आप कहाँ कार्य कर रहे हैं? आप क्या कार्य कर रहे हैं? 3 गुण जो है 3 रस्सियों से अगर आपको बांधा गया है ना, और वो 3 रस्सियों को जो है अलग अलग जो है व्यक्ति खींच रहे हैं, तो कभी किसी व्यक्ति का जो जोर ज़्यादा होता है तो वो आपको खींच लेता है, उस रस्सी की दिशा में खींच लेता है, पहली की रस्सी की दिशा में खींच लेता है। कभी दूसरी रस्सी में ज़्यादा जोर होता है तो आप दूसरी रस्सी के द्वारा खींचे चले जाते हैं। तीसरी रस्सी में ज़्यादा जोर होता है, तीसरी रस्सी में खींचे जाते हैं। तो 3 रस्सियाँ हैं, रजोगुण की रस्सी है और सत्वगुण की रस्सी है और तमोगुण की रस्सी है। तो 3 रस्सियों के द्वारा आप खींचे जाते हैं और फिर भी आप सोचते हैं कि मैं अपनी मर्जी से काम कर रहा हूँ। तो आपकी मर्जी कहाँ है? तो इसलिए 3 कार्यति हिंसा कर्म सर्वा प्रकृति जय गुण है। हर कोई जो है प्रकृति से उत्पन्न जो 3 गुण हैं उनके वशीभूत होकर कर्म कर रहा है। अवशः उसका अपना बस है ही नहीं, अपना बस चलता ही नहीं है, 3 गुणों से जो है वो बंधा हुआ है ना। लेकिन फिर भी अहंकार कितना शक्तिशाली है, अहंकार कितना शक्तिशाली है, जो अज्ञान पैदा कर देता है उसके अंदर कि करता हम इतनी मंदे, मैं करता हूँ। अब आप सोचिए कि आप जो है अगर 3 रस्सियों से बंधे हैं और 3 रस्सियों में ही जो है जिस रस्सी में ज़्यादा बल होता है उस दिशा में जा रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि मैं अपनी इच्छा से जा रहा हूँ इस दिशा में या इस दिशा में या उस दिशा में, है ना। तो कितना अज्ञान है ना। तो यहाँ पर जो है भगवान ये बता रहे हैं कि जो व्यक्ति गुण विभाग और कर्म विभाग को समझ ले, तो गुण त्रय विभाग योग 14वां अध्याय, भगवान ने एक पूरा अध्याय ही बोला है जिसमें गुण का और कर्मों का विभाग है कि जिस गुण में आप होते हैं उसी प्रकार के आप कर्म करते हैं। तो 14वां अध्याय अगर आप पढ़ें तो आप गुण और कर्म विभाग को जान सकते हैं। तो इस तत्व को जान लें, तत्व से जान लेते हैं गुण और कर्मों के विभाग को, तो आप जो है फिर ये जान करके कि गुण ही गुणों में कार्य कर रहे हैं, फिर आप उसमें लिप्त होते ही नहीं, उसमें आप लिप्त नहीं हो रहे हैं, है ना, कि मैं खुद जो है कर रहा हूँ, है ना। अब इस कारण से आप बंधते नहीं। तो कर्म जो है मतलब व्यक्ति तभी बंधता है, जीवात्मा तभी बंधता है जब सोचता है कि मैं कर रहा हूँ, है ना। तो ये 3 गुण के जो है बंधन है, और हम जो है अगर इस तत्व को जान लेते हैं तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि ये 3 गुणों से मैं बंधा हुआ हूँ, है ना। तो हम श्री कृष्ण की शरण लेते हैं। 3 गुणों के बंधन को जान करके हम श्री कृष्ण की शरण लेते हैं। दैवी हेसा गुणमयी माया दुरत्या, कि गुणमयी जो है मेरी माया है वो बहुत ही बलवान है, बहुत ही शक्तिशाली है? मामे वे प्रपद, मैं जब वो मेरी ही शरण में आते हैं तो माया में ताम तरह देते, तो इस माया से वो छूट जाते हैं, तो 3 गुणों से मुक्त हो जाते हैं। तो कृष्ण की शरण लेना है ना। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो कृष्ण की शरण लेता है ना। तो ये जो है प्रारंभिक सिद्धांत है कि वो समझ लेता है कि वास्तव में मैं जो है कैसे कृष्ण की सेवा को छोड़ करके यहाँ आ गया हूँ और अब जो है माया की सेवा में लगा हूँ, और माया जो है अपनी सेवा मुझे बलपूर्वक लगाती है ना, और इसमें जो है मेरी बड़ी दुर्गति होती है ना। तो यहाँ जो है भगवान बता रहे हैं कि ना सज्जते, कि वो कर्मों में सज्जन नहीं होता है, सज्जित लिप्त नहीं होता है। तो इसका फिर मतलब हमें समझना पड़ेगा कि वो कृष्ण की शरण लेता
हैं, फिर वो नहीं सोचता है कि मैं कर रहा हूँ, है ना। तो हर व्यक्ति जो है मतलब अपने अंदर जो कुछ भी गुण होते हैं, सत्वगुण के प्रभाव से उसके अंदर अगर सात्विकता होती है, ज़्यादा शांति प्रियता होती है, प्रसन्नता होती है, तो वो अपना ही सोचता है कि ये मेरा ही गुण है, लेकिन अपना गुण नहीं है, ये सत्वगुण के कारण हुआ है। रजोगुण के कारण अगर लोभ पैदा होता है, कुछ होता है, तो अपना सोचता है कि मैं ही ऐसा हूँ, तो मैं ही ऐसा हूँ, जबकि रजोगुण के कारण हो रहा है। तमोगुण के कारण अगर उसके अंदर अज्ञान और आलस्य पैदा होता है और लापरवाही बहुत होती है, तो ये तमोगुण का कार्य है कि वो सोचता है कि मैं ही ऐसा हूँ, तो फिर अपने को वो जो है सुधारना चाहते ही नहीं। वो अपने को सोचता है कि मैं ऐसा ही हूँ और जो मैं हूँ वही ठीक हूँ, वैसे ही ठीक है ना। तो इसी में अपनी पहचान करता है, 3 गुणों में अपनी पहचान करता है, शरीर में अपनी पहचान करता है, अपने को कहता है मैं ऐसा ही हूँ, है ना। तो फिर बदलने की कोई बात ही नहीं। लेकिन अगर ये गुण हैं, ये कार्य करा रहे हैं, तो जो है वो भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे छुड़ाइए, इन 3 गुणों से मुझे छुड़ाइए, है ना। और फिर और कृष्ण मामे ये प्रबंध, कृष्ण की शरण में जाओगे तो आप 3 गुणों से छूट जाओगे। तो यहाँ पर ये है 3 गुणों से आपको छूटना है ना। और कृष्ण की शरण जाने से ही छूटेंगे, अन्यथा नहीं छूट सकते हैं ना। तो यहाँ पर भगवान ये बता रहे हैं कि आप जो है छूटिए इन गुणों से, और फिर क्या होगा, इस जीवन काल में ही आप जन्म मरण के दुखों से आप छूट जाएंगे। शरीर में ही अगर आप 3 गुणों के बंधन छूट गए तो आपको शरीर में ही इस समय इसी शरीर में आप जन्म मरण बुढ़ापा, जन्म मृत्यु जरा दुःखैर विमुक्तो, तो जन्म मरण, जन्म मृत्यु जरा, जन्म मरण और बुढ़ापा के दुखों से मुक्त हो सकते हैं। इसी शरीर में ही आप सुखी हो सकते हैं, है ना। तो ये जो है इसी जीवन काल में ये आपको परिणाम मिल सकता है। तो भगवान ये बता रहे हैं। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।